जीके जीएस के इंपॉर्टेंट कुछ 50+ क्वेश्चन कवर करूंगी। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें। एंड दोस्तों हमें ये भी बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, जिससे कि आप अपने आप को बता सकें कि आपका कितना लेवल है आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बेस पे। एंड हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपको कितना नया सीखने को मिल पा रहा है। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों किसने की थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपका मरकरी बुध ग्रह है। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? दोस्तों आपका अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, फ्लैश बल्ब का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम का बना होता है फ्लैश बल्ब का तार। निम्नलिखित में से सूक्ष्म तत्व कौन सा है? तो आपका सूक्ष्म तत्व कौन सा है आपका? तो क्लोरीन आपका सूक्ष्म तत्व में आता है। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दूरदर्शन की स्थापना आपकी 1959 में की गई थी। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों ये आपका डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? दोस्तों भांगड़ा आपका किस स्टेट का नृत्य है? तो आपका पंजाब का भांगड़ा प्रसिद्ध नृत्य है। अंकलेश्वर और कालोल दो तेल क्षेत्र हैं, ये दोस्तों आपके कहाँ पे स्थित हैं? दोस्तों ये आपके गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हड़प्पा है, जो पाकिस्तान में है। इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? तो दोस्तों पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? तो जीवाणु और कवक हैं पृथ्वी के अपमार्जक। नेक्स्ट आपका कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार आपका एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक ने किया था। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको 50+ क्वेश्चन नए सीखने को मिल सकें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पॉलीथीन बनाया जाता है। तो दोस्तों पॉलीथीन आपका किससे बनाया जाता है? तो एथिलीन से पॉलीथीन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है SO2, तापीय गैस का केंद्र का प्रदूषक है। कूटक किसमें नहीं पाया जाता? तो कूटक आपका दोस्तों बतख में नहीं पाया जाता है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो सूर्य की सतह का तापमान आपका दोस्तों 6000 केल्विन है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है ठोस में आपकी ध्वनि का जो होता है वेग वो तेज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्व में स्थित है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर डिगबोई, ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। कामरूप का वर्तमान नाम क्या है? तो कामरूप का आपका वर्तमान नाम असम है। उत्तर प्रदेश के किस जिले किस सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? तो आपकी बहराइच जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन आपका सोयाबीन में पाया जाता है। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? दोस्तों गेहूं में आपके क्रोमोसोम की संख्या 42 होती है। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो आपका हीमोग्लोबिन श्वसन रंजक है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर है एड्रेनलिन। आपका जो हार्मोन्स होता है वो इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या आपकी 7 होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, तो ये आपको पता होगा आई होप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस महापुरुष की समाधि स्थल को चैत्रा भूमि कहा जाता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है BR अम्बेडकर की समाधि स्थल को चैत्रा भूमि कहा जाता है। भाखड़ा बांध
पंजाब के किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध स्थित है। कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? दोस्तों ये आपका राइट आंसर है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? दोस्तों 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा द्वितीय की उपाधि दी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो आपकी कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है? तो दोस्तों आपका समवर्ती सूची में हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है, लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 है। अंग्रेजों द्वारा बंगाल को विभाजन भंग कब रद्द किया गया था? दोस्तों आपका 1911 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन भंग रद्द किया गया था। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक आपका अरविंद घोष थे। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री आपका रॉबर्ट वालपोल था। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध आपके किसके बीच लड़े गए थे? तो ब्रिटेन और चीन के बीच आपके अफीम युद्ध लड़े गए थे। किन राज्य के पवन ऊर्जा विकसित की है और किन राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम है? दोस्तों आपका इसका राइट है, गुजरात राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है। निम्नोक्त में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? तो निम्नोक्त में से आपका केरल का तटवर्ती जिला कौन सा है? दोस्तों आपका कोल्लम तटवर्ती जिला में आता है केरल के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद बूसी को डुप्ले युद्ध में तैनात किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से कौन प्रथम कौन थे? दोस्तों आपके भारत में मुद्रा लाने के लिए पुर्तगाली पहले आते हैं। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो कनिष्क ने भारतीयों के महान रेशम मार्ग आरंभ कराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? दोस्तों पेन चाओ जो चीनी जनरल थे, इन्होंने कनिष्क को हराया था। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख आपका एरण अभिलेख से मिलता है। हर्ष रचित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्ष रचित आपकी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। चालक शासक पुलकेशिन ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो चालक शासन पुलकेशिन ने नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण आपका अधिवक्र करता है, एड्रेनल ग्लैंड। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? दोस्तों आपका आइरिस में आँख का रंग मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आया आपका अमीबा का चलन अंग कौन सा है? तो अमीबा का चलन अंग आपका पादाब है। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है एस्कॉर्बिक अम्ल। रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? तो रुधिर वर्गों की खोज आपकी लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट है आपका सर्विकग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है? तो सर्विकग्राही मतलब AB वर्ग का जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्विकग्राही होता है, एक्सेप्टर होता है। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? तो मनुष्य के कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के मध्य आपकी वायु होती है। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमेटिक्स क्या है? तो ये दोस्तों सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है, न्यूमेटिक्स। महाराणा रणजीत सिंह के अधिकारी थे? तो महाराणा रणजीत सिंह के अधिकारी आपके कौन थे? तो खड़क सिंह थे। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो रणजीत सिंह का वित्त मंत्री आपका दीनानाथ था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय फेमस था।
चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक आपकी चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। पेस मेकर का कार्य है, तो पेस मेकर का कार्य क्या है? आपका दिल की धड़कन प्रारंभ करना। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन आपका प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से 4 सर्वों में कौन सा शेष 3 से अपनी स्रोत ग्रंथि से कार्य स्थल तक अभिगमन विधि में भिन्न है? तो दोस्तों आप इसमें से कौन सा है, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं यदि आपको पता है वीडियो को पॉज करके। तो आपका दोस्तों राइट आंसर है पित्त। एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता होता है, तो एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता क्या होता है? तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण के आवश्यक तत्व होता है, तो उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो अमीनो अम्ल कौन सा होता है जो मानव पोषण अनिवार्य में अर्ध माना जाता है? तो हिस्टीडीन होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी 3 पदार्थों में प्रोटीन तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों अब आपका अंडा, मटर और मछली में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण आपका अधिवृक्क करता है। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो आपके रक्तदाब का नियंत्रण करता है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सी है? तो दोस्तों आपके उंगली के नाखून में कौन सी प्रोटीन होती है? दोस्तों आपके ग्लोबिन प्रोटीन होती है जो कि आपके नाखून में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? दोस्तों आपका कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल आपका पूर्णतः सोम को समर्पित है। दोस्तों आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको इस नई जानकारी के साथ मैंने 50+ क्वेश्चन कवर किए। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, यदि नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। एंड आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।